नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ क्या कहता है आज का सेंसेक्स। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। भगवान विष्णु के कल की अवतार के बारे में हमने आपसे जाना। भगवान विष्णु के इस अवतार के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या था इसका महत्व, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही कहते हैं आप, बड़ा पुनीत प्रश्न है आपका। जीवन जैसे उद्देश्य से युक्त होता है, किसी तत्व का निर्माण उद्देश्य से युक्त होता है, वैसे ईश्वरावतारों का, पैगंबरों का इस पृथ्वी पर आना, यहां कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि यहां प्रतिदिन मृत्यु होती है और जहां प्रतिदिन मृत्यु होती हो उस लोक में देवता आएंगे, असंभव है, असंभव है। ये भक्तों की प्रार्थनाओं के तहत, भक्तों के रक्षार्थ, और भक्त धर्म, नारी, गाय, पृथ्वी, न्याय और सत्य, दान, दया, अहिंसा एवं विनम्रता, ये जितने गुण मैं बता रहा हूं ना, ये यही अवतार होते हैं। कलयुग के समान कोई और युग नहीं है जिसमें कलि करे अपुनीत प्रतापा। इसका प्रभाव तो देख लो कल के अवतार का। मानस पुण्य अहोई नहीं पापा, हंस समायुक्तो युगाकृत। हंस है ये कलयुग, गलत मत समझना इसको। बहुत पवित्र युग है। त्रेता सतयुग द्वापर भी तरसते हैं, घुटने टेक देते हैं कलयुग के समक्ष। क्यों? न यज्ञेन न दानेन न तपसा चेन्य अनन्यता। न यज्ञ होगा कलयुग में, न योग होगा, न दान होगा। ये सब आडंबर के रूप में आ जाएंगे और इनसे धन कमाने का मार्ग बनाएंगे लोग। उस समय कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम ही अवशिष्ट रह जाएगा। व्यक्ति का नाम अखबारों में छपता है, व्यक्ति कहीं बैठा रहता है। आइडेंटिटी कार्ड में नाम लिखा है, वही मांगा जाएगा। ओरिजिनल आदमी खड़ा है, उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। महात्मा गांधी जी को गए हुए 100 साल 50 साल जो भी हो गए, लेकिन उनकी फोटो पर नोट चल रही है, करेंसी चलती रहेगी। क्यों? भूतकाल से चलने वाला ये संसार, काल कवलित ये संसार, काल की उस समय आकर व्यक्ति में दान वृत्ति, दूसरों को सब कुछ बांट कर खा लेना और समाज में एक रास्ता, नहीं दरिद्र अको दुखे नरीना, ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी समाज में। इनकी स्थापना के निमित्त समाज में एक निष्ठ समरसता विद्यमान करने के लिए, सबके चेहरे पर प्रसन्नता लाने के लिए, सबको दानवीर बनाने के लिए कल की अवतार अवशिष्ट रूप में अभी भी अपेक्षित वेदों में निरूपित किया गया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम आदित्य सोनी है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1998 और मेरा टाइम है 4:30 बजे शाम को। मुझे मेरे करियर के बारे में सोचना था, मैं किस फील्ड में मुझे सफलता मिलेगी, मैं किस फील्ड में जाऊँगा। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मैं क्या करूँगा, आगे जाके किस तरह से अपना फ्यूचर निकालूंगा। धन्यवाद। मकर सिंह मघा, मघा नक्षत्र है दोस्त, 2.5 फीट नीचे हैं आप। और मघा का क्षेत्र स्टार्ट्स फ्रॉम नर्मदा बैंक टू मैहर क्षेत्र एंड चित्रकूट का स्पर्श करते हुए क्षेत्र में कहीं भी एक बार परिक्रमा करके आ जाओ, फिर
फोकस करोगे अभी स्टडी में, आप कंप्यूटर पर उंगलियां ऐसी चलाओगे और बैंकिंग कॉरपोरेट जगत में प्रवेश करते हो, इसलिए निराश होने का कदापि कोई बिंदु नहीं। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं पूर्णिया बिहार से धीरज कुमार पांडे बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 26 जुलाई 1972 को हुआ था, सुबह में 4 बजे, छपरा। और मैं इस समय बहुत ज्यादा ही अपने व्यावसायिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा हूँ। कोई भी काम मैं छूता हूँ और वो काम हो नहीं पाता है। यूँ समझ लीजिए कि सोना छूने पे वो मिट्टी हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसका कोई निवारण किया जाए। भाई जी, मिथुन मकर उत्तरा साढ़ा, यार एक बात बताओ, एक दिन का ग्रहण लगता है तो पूरे विश्व में हाहाकार हो जाता है। चंद्रमा राहु सप्तम बैठाए हो, गृहस्थ आश्रम का जर्रा जर्रा टूटा हुआ है आपका, परेशान हो बहुत बुरी तरह से। आप कुआं में नहीं कूद पड़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आपके कॉन्फिडेंस की हम आपके जज्बे को बनाए रखने के लिए आप अपने आप को संतुलित किए हुए हैं। आप केवल एक चांदी का चम्मच या गिलास लें, उस पर जल, दूध, खाना, चाय जो भी ग्रहण करें। आपके मस्तिष्क में सुमति का और सुमति की लाइन दिखाई पड़ेगी, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं अमीशा अरोरा बोल रही हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। मेरे डेट ऑफ बर्थ है February 16, 1990 और मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 6:24 AM। और मेरा क्वेश्चन है, मैं अपनी जॉब के रिगार्डिंग आपसे जानकारी जानना चाहती हूँ कि मेरी जॉब में स्टेबिलिटी कब आएगी और क्या मैं विदेश जाने के योग हैं और कब हैं, और मुझे अच्छी जॉब। मकर तुला स्वाति नक्षत्र लेके आए हो। स्वाति नक्षत्र गंगा जल तक को ठुकरा देता है। सिद्ध हुआ कि सामुद्रिक बेल्ट में, भारतवर्ष में और विदेश की भूमि में कार्य करने का प्रमाण कुल 17 नौकरियां आपके अभिव्यक्ति के रूप में प्रमाणों में देखी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी चरण स्पर्श। मैं नीलेश कुमार पांडे, सीधी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 29/9/1978 को रीवा मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे हुआ था। गुरुजी, काफी प्रयास और उपाय करने के बावजूद भी मैं आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहता हूँ। साथ ही मुझे मोटापे और आलस्य की समस्या रहती है। गुरुजी कोई ज्योतिषी मार्गदर्शन दें। कन्या सिंह मघा, तब भी मेरी बात नहीं मानोगे आप। कन्या और मिथुन किसी की बात नहीं मानता, ब्रह्मा तक की बात नहीं मानता। मान लो, सुनेगा सबको, ऐसा लगेगा इससे ज्यादा उच्च कोटि का सात्विक श्रवण करता कोई नहीं, लेकिन वो करेगा अपने मन की अकेले। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है और इसका हल कहीं नहीं है। अब क्यों कन्या मिथुन, क्यों? कन्या नाभि है, जरा देखना, क्या कोई आदमी नाभि से जुड़ा हुआ नाड़ा, जिसे पाइप कहते हैं, जिसे उसे बुध कहते हैं, रिगेन कर सकता है? क्या उसमें अटैच कर सकता है? नहीं। लेकिन वो नाड़ा का अंश वहां दिखाई पड़ता है। हाँ, तो फिर वो अंश उस पूर्ण नाड़े की अभीष्ट कामना के निमित्त हमेशा लालायित रहने के कारण वो किसी की नहीं मानता। मिथुन का वही हाल है, गला। आप चाहे इससे गाओ चाहे, लेकिन ये पानी पीने को मांगेगा, खाना खाने को मांगेगा, सब कुछ इसके मिथुन यानी गले से ही निकलेगा, लेकिन वो तब भी भूखा रह जाता है, गले को कुछ नहीं मिलता। इस कारण से वो किसी की बात नहीं मानता। वो कहता है सब बेकार है, सब झूठा है। इसकी अभिव्यक्ति आपको मघा, अभी मैंने अभी किसी को मघा क्षेत्र में जो बताया है उपाय, आप भी उसी का अनुकरण करें। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अमित है। मैं न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। 19/12/1988 करियर को लेके है कि मैं बिजनेस करूँगा, जॉब करूँगा और क्या विदेश जाने का योग है, कृपा करके मेरे को आप बताइए। सिंह मेष भरणी, पहले 3 नौकरियां, तब बिजनेस, वो भी 4, टोटल 7 लिखवाए हो दोस्त। नक्षत्र भरणी है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
हाँ गुरुजी प्रणाम। मैं अरुण बनारस से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का नाम श्रुति सागर है। का डेट ऑफ बर्थ जो है 17 नवंबर 1981 11:15 पर वाराणसी में हुआ है। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। उसकी शादी के लिए कोई उपाय बताएं। कर कसलेसा शर्तों पे शादी होगी, क्योंकि सप्तम चाहे राहु हो जाए चाहे केतु और उसके साथ चंद्रमा हो जाए तो विदेहो न लिखे कचुबाल बलाई। उपायम सुदुष्करात। हाथी सूंड से पानी खींच के अपने ऊपर पीठ में डाले, ऐसा चित्र निकाल लो, लगा दो इनके पूरब और उत्तर कोने शयन कक्ष में 77140, यानी न्यूनतम 77 दिन या 140 दिन में शादी की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरु जी आपके चैनल में मेरा प्रणाम है। गुरु जी मैं जयपुर से बोल रही हूँ और गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 1979 है और मेरी शादी संबंधी मतलब इस बारे में पूछना है मुझे। मेरी शादी उसमें समस्या आ रही है। 5 साल से पीएच में रह रही हूँ और मैं साथ मेरे पति ने मुझे तलाक का केस भी कर दिया, तो मैं तलाक नहीं चाहती। मेरे पास 2 बेटे हैं। मैं उनके साथ में अपने पति के साथ वापस रहना चाहती हूँ। तुलामेश भरनी तलाक आपका नहीं, बेकार परेशान ना हो। जब चल पत्रांत लग्नामु बिंदु अक्षण भंगुरम, बिना इस संसार को चलाने वाले के बगैर, संसार तो छोड़ दो, आपकी सांस चलाने वाला कोई न कोई विद्यमान है। कोई किसी का ठेका नहीं लिए है कि फ्री में आपको सांसें दे दे। ये सांसें कोई दे रहा है, आप इसके किसी भी प्रकार से ओनर नहीं है। इस कारण से आपको रंच मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी आसानी से ये तलाक की स्थितियां आपकी नहीं देखी जाती हैं। हाँ, 18% सोना और 6% तांबा मिलाकर छल्ला सबसे छोटी उंगली में आप बुधवार को धारण कर लें। देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं गिरीश पांडे बोल रहा हूँ अल्मोड़ा उत्तराखंड से। गुरुजी मैं जरा अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उसका नाम पारस पांडे है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1999, शाम 4:30 को उसका जन्म हुआ है। गुरुजी थोड़ा मार्गदर्शन करिए कि आगे को फ्यूचर में ये डिफेंस में जाएगा या सिविल में जाएगा। थोड़ा चंचल टाइप का भी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। मकर कन्या चित्रा 2 ही क्षेत्र आते हैं बृहस्पति और सन से। या तो इसको बैंकिंग सेक्टर में ले जाओ, कॉमर्स एंड लॉ, ये एक, और दूसरा इंजीनियरिंग एंड लॉ। तो इंजीनियरिंग एंड लॉ तो देखा नहीं जाता। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए होता है। एमबीए में भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इत्यादि का अध्ययन है, इसलिए इसको बीटेक एमबीए की तरफ आप जाने का क्रमांक देखा जाता है। आपके चाहने से किधर ले जाया जाए संभव नहीं। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं सीहोर जिले से कीर्ति शर्मा बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर सन 1980, रात्रि 10:30 बजे। गुरुजी मेरा वैवाहिक जीवन अत्यंत कष्टमय है। उसमें कई समस्या आ रही है। तलाक तक की नौबत है। क्या मैं उनसे छुटकारा पा लूँ? शराब आदि की थी जिससे वो बहुत परेशान करते थे, और आगे का मेरा कैरियर कैसा रहेगा? सिंह मीन रेवती, चंद्रमा अष्टम और सप्तमेश बृहस्पति के साथ द्वितीय। तलाक तो आप कर के बैठे हुए हो भाई, सर्टिफिकेट लेना बाकी है आपका। आपके पति से 7 तरीके कई दूना 42 6 पिछले 6 वर्षों से आप एक दूसरे को शत्रु की तरह एक दूसरे को वार करने के लिए तराशते रहते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और साथ ही साथ क्या कहता है आज का सेंसेक्स। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आज है दिनांक 4 जून और दिन है शनिवार। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं त्रिपाठी जी से। वाह, नक्षत्र कृत्तिका और चंद्रमा वृष में। कृत्तिका का स्वामी सूर्य है और चंद्रमा नक्षत्राधिपति है। और सूर्य की गति न सूर्यो न चंद्रो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम द्वामिमो चक्षुलोके। जिससे पृथ्वी ही नहीं घूमती, जिससे ज्योतिष विज्ञान ही नहीं चलता, दाहिनी और बाईं आंख सूर्य और चंद्रमा से निरूपित है और वह आज की युति है। यानी क्या कहेगी दृष्टि आज 12 राशियों पर? आज दृष्टि ही फलक होगी। मेष, जिधर निगाह टिका दो अभिव्यक्ति आपके पक्ष में जाएगी। वृष, प्रसन्नता पूर्वक निगाहें अगर जो व्यक्ति नीडी है उसकी तरफ गई, उठाने के लिए उसको, आगे बढ़ाने के लिए उसको, तो कार्य सिद्धि अंतःस्थल में महसूस करेंगे आप। मिथुन, आज आपकी दृष्टि बिल्कुल नीची होगी किन्हीं ऐसे कार्यों से। कर्क, कंप्यूटर पर ही निगाहें आपकी टिकी हुई दिखाई पड़ेंगी भूतकाल की चित्रों को देखकर। सिंह, बासी भोजन बिल्कुल मत करना, ये पहले भी कहा, लेकिन घास खा लेना, पत्ती खा लेना, फल खा लेना तो आज स्वस्थ रहेंगे, अन्यथा इनके अभाव में, पत्तियों के और घास के अभाव में पीड़ित हो सकते हैं। कन्या, गृहस्थाश्रम पर अपनी दृष्टि नजदीक की प्रसन्नता के साथ रखना है आज, क्योंकि नजदीक में आपको गृहस्थाश्रम के लोग शत्रु की तरह दिखाई पड़ेंगे आज। तुला, न्याय देते समय, न्याय के लिए लड़ाई करते समय आज अगर सत्य निष्ठा अंतःस्थल में न हुई ना तो इसका परिणाम आपको भोगना पड़ जाएगा। वृश्चिक, आज अहेतु की कृपा आपको प्राप्त होती है, चाहे इष्ट की और चाहे गुरु की, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि आज बरकरार रहेगी। धनु, पिता के चरणों पर दृष्टिपात आज लाभान्वित करेगा आपको। मकर, किसी राजनीतिक गुरु से अगर मिलने गए ना और विनयशीलता का भाव स्पष्ट हुआ, उनकी दृष्टि आपके ललाट पर पड़ी तो आपकी कार्य सिद्धि मानो। कुंभ, सृजन करने वाला चाहे पेंटर हो और चाहे काश्तकार हो और चाहे कवित्व शक्ति रखने वाला हो, जो भी सृजन करने का मूलाधार रखता हो, उससे मिलने पर आज बहुत आनंद की अवस्था रहेगी आपकी। मीन, आज आपकी दृष्टि बाधित सी रहेगी, लेकिन अंतर्मुखी हो जाएंगे आप और ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ब्रह्म रस का पान करेंगे आज आप, ऐसा प्रमाणों से जाना चाहता है। तो ये था आज का दैनिक राशिफल। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का सेंसेक्स। वृष पर मैंने जो चंद्रमा का प्रभाव दिया था, आर्थिक जगत में ऐश्वर्य यानी यथास्थित बरकरार रहने के क्रमांक तो मिलते हैं, लेकिन जींस में उतार चढ़ाव, अचानक अनाजों में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, तेल में वृद्धि, चाहे वो सरसों का तेल हो और चाहे अन्य तेल हो, खाद्य पदार्थों में वृद्धि, साग सब्जियों में वृद्धि, सरकार की आलोचना का बिंदु बनते हैं और सरकार को आर्थिक निर्णयों पर अपना मत ही नहीं बल्कि उसमें निर्णायक निर्णय लेकर जनता को शांत कराना पड़ेगा। सूर्य चिकित्सा का कारक है। चिकित्सक कहीं न कहीं भगवान की श्रेणी से पदच्युत होगा और चिकित्सकों को कहीं मारने वाला संज्ञा न दी जाए, बचाने वाले की जगह है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की अभिव्यक्ति में अमृत तत्व यानी प्राण बाधित हो जाते हैं। आकाशमंडल की स्थितियों में सूर्य और चंद्रमा, जहां चंद्रमा अग्रहणीय है, किसी भी प्रकार के ग्रहण से युक्त नहीं होता, वहीं कृत्तिका का सूर्य 11:30 से 1:30 बजे के मध्य का होता है, जिसमें शुरू में तो लगेगा कि किसी चीज का प्रभाव नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आकाशमंडल में उड़ने वाले वायुयानों को और पूर्व उत्तर, पश्चिम उत्तर, इन कॉर्नर्स पर वृष्टि के प्रमाण, हल्के फुल्के बादल और बूंदाबांदी देखे जाने का क्रमांक
ज्योतिष विज्ञान की पृष्ठभूमि पर देखा जाता है। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।